बहुत बहुत आपका साधुवाद जी, डॉक्टर एवरेज जी। सर्वप्रथम महाकाणिक बुद्ध को नमन और बाबा साहब को भी नमन और परम श्रद्धेय भिक्खु कर्णशील राहुल जी को सादर वंदनामि। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका जो भी गूगल मीट से जुड़े हैं उन सबके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो विषय है कि धम्म और व्यक्ति का दृष्टिकोण। धम्म के बारे में तो आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि धम्म क्या है। आवाज सही आ रही है? साफ आवाज आ रही है? जी बनते सही आ रही है। ठीक है जी। धम्म क्या है? धम्म अगर हम बिल्कुल थोड़े से शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो सदाचरण का दूसरा नाम ही धम्म है। जब व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, मैत्री, शील, प्रज्ञा, या हम कह सकते हैं कि वह महाकाणिक बुद्ध के द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग, जिसमें प्रज्ञाशील समाधि आती है, फिर उसके आगे जो भी पार्ट है वो सब आते हैं। जब व्यक्ति उन पर चलता है, उनका आचरण करता है, तब वो व्यक्ति धम्म में आ जाता है, या हम उसे कह सकते हैं कि ये धम्मिक है या धम्म को मानने वाला है। तो धम्म की परिभाषा जब हम देखते हैं कि महाकाणिक बुद्ध ने भी कहा है कि दूसरे जो भी धर्म है और जो भी है उनका जो भी उद्देश्य है वो किसी इष्ट को खुश करने का हो सकता है, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का हो सकता है, लेकिन धम्म का उद्देश्य क्या है? धम्म का उद्देश्य इससे बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धम्म है, कि हमारा अच्छा संबंध कैसे हो। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि ये लाइन सबको जब कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, बोलता है, बड़ी अच्छी लगती है कि बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना। लेकिन अच्छा संबंध कब होता है? जब व्यक्ति का दृष्टिकोण दृष्टिकोण कैसा होगा? हम दुनिया में या समाज में कभी भी किसी का दृष्टिकोण बदल नहीं सकते। बहुत कम लोग होते हैं कि हम किसी का दृष्टिकोण बदल पाएं। लेकिन हाँ, जब कोई लगातार धम्म का अभ्यास करते हैं, लगातार धम्म को सुनते हैं और आचरण में उतारते हैं, सुनना ही काफी नहीं है, उनका दृष्टिकोण, उनकी जो धारणाएं हैं मन की, वो बदल जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक घटना से अवगत कराना चाहूंगी। आप सभी लोगों ने अंगुलीमाल की घटना सुनी है। अंगुलीमाल की घटना सबको मालूम है, लेकिन अंगुलीमाल से पहले की जो घटना है वो शायद ही आप लोगों को नहीं पता है। अंगुलीमाल अंगुलीमाल क्यों बने? अंगुलीमाल पहले से अंगुलीमाल नहीं थे। वो ये बुद्ध के समय की घटना है। कौशल राज में, जब जहाँ पर कौशल राजा का राज था, सावथी की ये घटना है। अंगुलीमाल का नाम अहिंसक था और एक अच्छे परिवार में रहता था, अच्छे परिवार में जन्म हुआ। और जैसे हम सबको पता है कि बुद्ध के समय में स्कूल कॉलेज तो होते नहीं थे, गुरुकुल होते थे। तो उसको उसके माता पिता ने गुरुकुल में भेजा, पढ़ने के लिए वह गुरुकुल में गया। और वहां जाने के बाद में वो एक सदाचारी, आज्ञाकारी, प्रज्ञावान
और विद्वान शिष्य बना। जो उसके साथ रहने वाले, उसके सहपाठी हम कह सकते हैं, जो भी सहपाठी थे, जो भी उसके मित्र गण तो नहीं कह सकते, उसके सहपाठी जो थे, वो देखने लगे कि अहिंसक तो बड़ा गुरु का प्रिय हो गया है, आचार्य के प्रिय अहिंसक ही है। जब भी कोई बात होती, जब भी आचार्य को कुछ काम होता तो कहते अहिंसक को बुलाओ, अहिंसक ऐसा करेगा, अहिंसक से ऐसे करना है। तो ये देखकर जो उसके साथ में और बच्चे पढ़ते थे और विद्यार्थी पढ़ते थे, उनके मन में ईर्ष्या और जलन होने लगी, द्वेष की भावना उनके मन में भर गई और उन्होंने सोचा कि इसको कैसे आचार्य से दूर किया जाए, कैसे इसको यहाँ से हटाया जाए ताकि हमारा भी नंबर आ जाए। तो उन्होंने चाल चली, आज भी हमारे सामने ये घटनाएं घटती हैं। उन्होंने 3 गुटों में वो लोग बट गए, 3 दलों में बट गए। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं। और जो, क्योंकि पहले जब गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में जो आचार्य होते थे उनका परिवार भी साथ ही रहता था, यानी कि चाहे उनकी जीवन संगनी है, बच्चे हैं, तो वहीं पे वो रहते थे। तो उस आचार्य की जीवन संगनी यानी कि उनकी पत्नी भी रहती थी। अब जब 3 गुट उनके बन गए, पहले दल आया, गुट आया, आकर के वो अपने आचार्य से बोलते हैं कि आचार्य, अहिंसक आपको धोखा दे रहा है, वो आपको, आपके प्रति उसका आचरण ठीक नहीं है। अब आचार्य ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि जाओ, उन्होंने उनको डांट कर बताया कि जाओ, तुम मुझ में और मेरे शिष्य में झगड़ा करवाना चाहते हो। तो वो चले गए। फिर दूसरा दल जो उन्होंने बनाया था वो आया, उन्होंने भी वही बात दोहराई कि आचार्य, क्या आप जानते हैं कि जो अहिंसक है वो आपको धोखा दे रहा है, उनके, उसकी जो नजर है वो हमारी आचरणी के प्रति यानी कि हमारी गुरु माँ के प्रति अच्छी नहीं है। तो आचार्य ने फिर भी संशय नहीं किया। फिर तीसरा दल फिर आता है, फिर उसको बताता है कि हे आचार्य, क्या आपको अहिंसक पे जरा भी संशय नहीं है? अहिंसक आपको धोखा दे रहा है। अगर आप हमारा विश्वास नहीं करते हैं तो आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिए। जब आचार्य के मन में उन्होंने धीरे धीरे संशय का बीज बो दिया और आचार्य भी फिर अपना दृष्टिकोण अहिंसक के प्रति ऐसा ही वो बना लेते हैं। और ऐसा ही दृष्टिकोण बनाने के बाद में, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जब उनकी जीवन संगनी यानी कि उनकी पत्नी वहीं रहती थी, गुरु माँ जो विद्यार्थियों की होती थी, तो वो उनसे बातचीत भी करते थे, खाना भी वो उनको देती थी, सारी चीजें होती थी। फिर आचार्य ने देखा, पुष्टि करने के लिए कि हाँ, अहिंसक तो ऐसे ही बात कर रहा है अपनी गुरु माँ से, हंस हंस के बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। तो उन्होंने जो उनको संशय हुआ, जो संशय उनके अंदर पैदा किया गया, उस संशय की पुष्टि कर ली। और पुष्टि करने के बाद में अहिंसक को वो सोचने लगे कि मैं इसको कैसे यहाँ से निकालूं। भाई मारूंगा तो कहेंगे कि गुरु है, आचार्य है, इतने विद्वान शिष्य को इन्होंने सजा दे दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे से गुरु दक्षिणा चाहिए। अहिंसक आज्ञाकारी था। अहिंसक ने कहा कि जो भी आप मुझसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो आचार्य कहते हैं कि तुम
जंगलों में जाकर नगर से दूर तुम्हें निर्दोष लोगों की, जिसके पास शस्त्र नहीं है, उनकी उंगलियां काटकर और हत्या करनी है। अंगुलीमाल, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जो भी गुरु कहते थे शिष्य मानते थे बातें, क्योंकि आज्ञाकारी होते थे। तो अंगुलीमाल ने यानी कि अहिंसक ने यही काम किया। वो वहां से गया और जाने के बाद में वो यही काम करने लग गया, और यही काम करते करते वो इतना अहिंसक से इतना खूंखार हो गया, यानी कि जिसका नाम अहिंसक, अहिंसक का मतलब जो हिंसा ना करता हो, जो हिंसा नहीं करता था, वो लोगों के व्यवहार से, लोगों के द्वेष से, लोगों के जलन से वो उंगलीमाल बन गया। अंगुलीमाल बनने के बाद में उसने ना जाने कितने लोगों की उंगलियां काटी, कितने लोगों की हत्याएं की। जंगल में जाने से भी लोग डरते थे, जंगल में भी लोग नहीं जाते थे जिस जंगल में वो रहता था। लेकिन तथागत ने उसको फिर से मानव बना दिया। अब एक ही व्यक्ति के साथ में ये घटनाएं घटी। पहली घटना कि वो बहुत अच्छा था, विद्वान था, संस्कारी था, और फिर वो अंगुलीमाल बना दिया। अंगुलीमाल से फिर वो मानव बन गया। तो ये जो घटना घटी बुद्ध के समय में, ये हमें बताती है कि जब व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, कि दृष्टिकोण से ही व्यक्ति दूसरे का मूल्यांकन करता है। अगर किसी का दृष्टिकोण किसी के प्रति अच्छा नहीं है, तो हम लाख प्रयास कर लें कि हम उसे अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। और किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण अच्छा है, तो फिर लाख प्रयास कर लें या लाख हम षड्यंत्र रच लें, तो उसका दृष्टिकोण अच्छा ही रहेगा। तो ये जो घटना है, ये पूर्वाग्रह से पीड़ित है। बहुत सारे लोग हैं कि जो पूर्वाग्रह से पीड़ित रहते हैं, यानी कि किसी की दृष्टि अगर सम्यक नहीं है, जैसे हमने कहा कि अष्टांगिक मार्ग की जो पहली सीढ़ी है वो सम्यक दृष्टि है। एक होती है मिथ्या दृष्टि, एक होती है सम्यक दृष्टि। जब मिथ्या दृष्टि में व्यक्ति होता है, वो हर बात को सच मानता है, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करता है। कोई बात चाहे ना भी हुई है उसको बना के बोल देता है। जब कोई व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करता है या अवास्तविक बातों को भी वास्तविक बना देता है, तो वो मिथ्या दृष्टि का शिकार होता है। और जब कोई व्यक्ति बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग पर चलता है, तो वो सम्यक दृष्टि से सोचता है, यानी कि ठीक ठीक देखना कि कोई वस्तु है या कोई भी बात है, उसे ठीक ठीक उसका मूल्यांकन कैसे करना है। यहाँ पे भी एक बहुत ही अद्भुत घटना है। जैसे ये भी बुद्ध के समय की ही घटना है, बुद्ध से ही जुड़ी हुई है। महाकाणिक बुद्ध एक बार किसी जगह पर थे और वहां पर महाकाणिक बुद्ध देशना दे रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद में दो भिक्षु आते हैं। एक भिक्षु आकर के दूसरे भिक्षु की बुराई तथागत के सामने करता है। तथागत कहते हैं कि जिस भिक्षु की तुम बुराई कर रहे हो, उस भिक्षु को भी बुलाओ। उस भिक्षु को जब बुलाया जाता है, तो जो बात वो भिक्षु बताता है और दूसरा बताता है, दोनों के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर होता है। घटना क्या थी? दो भिक्षु थे और दोनों भिक्षु कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और बीच में नदी पड़ती थी, क्योंकि बुद्ध के समय में नदियां काफी पार करनी पड़ती थी भिक्षुओं को। और दोनों भिक्षु
नदी पार करने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए, नदी पार करने के लिए किनारे पे खड़े हुए और वहां पर एक महिला भी थी। महिला को भी नदी पार करनी थी, लेकिन नदी में पानी बहुत था। पानी ज्यादा होने की वजह से महिला वहीं खड़ी रही। अब दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने पूछा कि बहन यहाँ क्यों खड़ी हो? वो बोली कि हे बनते, मुझे इस किनारे से दूसरे किनारे जाना है, लेकिन मैं असमर्थ हूं, मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूं। तो उस भिक्षु ने कहा, दोनों में से एक ने, कि ये बहन चलो आओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूं। तो वो महिला उस भिक्षु के कंधे पे बैठ जाती है और दोनों भिक्षु नदी पार कर लेते हैं। उस महिला की भी नदी पार हो जाती है। वो महिला अपने रास्ते चली जाती है और दोनों भिक्षु बुद्ध के पास बिहार में चले जाते हैं। तो जब दोनों भिक्षु बिहार में जाते हैं तो जो दूसरा भिक्षु साथ में था, उस भिक्षु के मन में संशय हो गया, मिथ्या दृष्टि का वो भिक्षु शिकार हो गया और वो बुद्ध के पास जाकर कहते हैं कि हे तथागत, आज भंते ने सील का उल्लंघन कर दिया और आज भंते ने ऐसा ऐसा किया। तो सारी घटना बताते हैं। तो दूसरा भिक्षु भी जब आता है, तथागत पूछते हैं, तो तथागत फिर उत्तर देते हैं। तथागत कहते हैं, जो तथागत को शिकायत कर रहा था उस भिक्षु से तथागत कहते हैं कि हे भिक्षु, जो तुम ये बात कह रहे हो, क्या अब वो महिला तुम्हारे साथ है? तो वो भिक्षु कहते हैं कि नहीं है। तो जिस भिक्षु ने कंधे पे बिठाया फिर उससे पूछा जाता है। तो वो भिक्षु बड़ा सुंदर जवाब देता है, हे तथागत, मैंने तो उस महिला को उस नदी जब पार कराई थी वहीं पे छोड़ दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मेरे साथ में बनते हैं कि उनके मन में अभी भी वो महिला बैठी है। मेरे कंधे से तो वो महिला उसी समय उतर गई थी जब मैंने नदी पार कर ली थी, लेकिन इस भिक्षु के मन में तो ये वो महिला अभी तक बैठी है। इसमें मेरा क्या दोष है? तो तथागत भी समझाते हैं कि जो तथागत का धम्म है कि करुणा का मार्ग, करुणा सिखाता है तथागत का धम्म। तो तथागत कहते हैं कि हे भंते, इस भंते ने करुणा करते हुए उस महिला का की मदद करी और उसे नदी पार करा दी और उसके बाद में वो महिला अपने घर चली गई। और तुम कह रहे हो कि इस भंते ने सील का उल्लंघन कर दिया। तो इसीलिए तथागत जब उसको बताते हैं कि सील का उल्लंघन इस भंते ने नहीं किया, सील का उल्लंघन तुमने किया है कि जो तुम अभी भी अपने मन में उस महिला को लेकर बैठे हो, उस बात को लेकर बैठे हो, उस राग को लेकर बैठे हो। तुम्हारे मन में जो संशय आ गया है, जो तुम्हारी दृष्टिकोण, तुमने जिस दृष्टिकोण से उस बात को देखा है, तो इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें तुम ही दोषी हो। तो यहां भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति हमारे साथ कितने दिन भी बना रहे, चाहे कितना भी साथ चलता रहे, अगर उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है तो वो हमें कभी भी अच्छा नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। वो उस दृष्टिकोण को धम्म के प्रभाव में नहीं देख रहा है या धम्म से नहीं देख रहा है। वो उसकी व्यक्तिगत सोच है, वो उसकी व्यक्तिगत धारणा है कि इसने ऐसा किया है। तो इसीलिए बुद्ध के समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, बहुत सारी ऐसी बातें हुई और तथागत बुद्ध ने उनका बड़े ही अच्छे से जवाब दिया, बड़े ही अच्छे से उनको, लोगों को अवगत कराया, बताया। आज के दौर में भी हम देखते हैं, आज के दौर में भी ऐसा ही होता है। देखिए, समय बदल गया है,
हम कहते हैं कि हम नए दौर में आ गए हैं, लेकिन जो मानसिकता है, जो विचार है, आज भी कुछ लोगों के ऐसे ही विचार हैं, ऐसे ही दृष्टिकोण है, ऐसे ही उनकी धारणाएं हैं। उन मिथ्या धारणाओं को हम किस तरह से तोड़ें? उनको तोड़ने के लिए बस एक ही रास्ता है, वो रास्ता है धम्म का रास्ता। कि जो बुद्ध ने हमें मार्ग दिया है, उस मार्ग पर चलकर ही हम इन धारणाओं को तोड़ सकते हैं। जो हमारे मन में धारणाएं बन गई हैं, जो पूर्वाग्रह बन गए हैं, उन पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए हमें महाकारुणिक बुद्ध का दिया हुआ मार्ग, उसे अच्छे से समझना होगा। उसे जड़ नहीं बनाना है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जो मेरा धम्म है वो एक जड़ता है, जड़ता नहीं है। बुद्ध ने समय समय पर परिवर्तन किए, समय समय पर विनय में भी परिवर्तन किए, लेकिन कुछ लोगों ने उनको इस तरह से बना दिया कि जिस तरह से हम दूसरे धर्म में देखते हैं कि वहां पर बात बात पर महिला पुरुष में भेद होता है। अगर हम धम्म की भी बात करते हैं तो आज कुछ अपने आप को विद्वान मानने वाले लोग धम्म को इसी दृष्टि से देखने लगे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं विनय में तो ऐसा लिखा है, विनय में तो ऐसा लिखा है। लेकिन जो विनय में सही उसमें लिखा है, वो कोई नहीं देख रहा है कि बुद्ध ने विनय किसको कहा, विनय क्या है। जीवन जीने की कला है विनय। विनय यानी कि अनुशासन। अनुशासन ये नहीं कहता कि आप एक इंसान को किसी भी तरह का मौका मत दो, या एक इंसान को आप प्रताड़ित करो, या एक इंसान को आप कहो कि तुम तो ये हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। तो जो आज के दौर में जो ये चीजें होती हैं, ये पूर्वाग्रह का ही काम है, यानी कि मिथ्या दृष्टि का ही ये काम है कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति मिथ्या दृष्टि रखते हैं वो ऐसा ही करते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने प्रति मिथ्या दृष्टि नहीं रखता है। उसका दृष्टिकोण अपने प्रति बिल्कुल भी नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसका दूसरों के प्रति ही दृष्टिकोण रहता है। और दृष्टिकोण, जब कोई व्यक्ति का दृष्टिकोण, मैंने बताया कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण कैसे बनता है, जब कोई व्यक्ति किसी से द्वेष करता है, किसी के प्रति उसके मन में राग उत्पन्न होता है, जब उसके मन में लोभ आ जाता है, जब उसके मन में लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है, नफरत आ जाती है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक वो गिर सकता है। इसीलिए जो धम्म और व्यक्ति का दृष्टिकोण, हम धम्म से ही व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और निरंतर अभ्यास से बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर उसकी अध्ययन में रुचि रहती है, निरंतर वो अध्ययन करता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि लोगों में ये जो दुर्भावना है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जब किसी का कोई ध्येय पूरा नहीं होता है, कोई भी, बुद्ध के समय में भी बहुत लोग आए। बुद्ध के समय में आप सबने नाम सुना है, सुबुद्र जो परिव्राजक थे, जो सबसे अंत में बने थे, जो महाकारुणिक बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पहले ही, कुछ समय पहले ही बने थे। उनका भी जिक्र आपने सुना होगा कि जब तथागत का महापरिनिर्वाण हो जाता है तो कुछ समय पहले बना हुआ परिव्राजक वो कहता है कि अच्छा हुआ तथागत चले गए। कुछ भिक्खु जब रो रहे थे तो उन भिक्खुओं से कहता है वो कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तथागत तो अनुशासन लगाते थे, तथागत कहते थे ऐसे नहीं ऐसे करो, विनय में रहने के लिए कहते थे।
अब हम अपनी मर्जी से जिएंगे, अब हम अपने हिसाब से जिएंगे, अब हमारे ऊपर तथागत का कोई दबाव नहीं है। तो ये जो बात सुबुद्र के मन से निकली, सुभद्र जो थे उनके मुख से ये बात निकली। क्यों निकली? क्योंकि वो धम्म में नए नए आए थे, उन्होंने कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, लेकिन उनके जो मन की धारणाएं थी, उनके मन की धारणाएं ही बाहर निकल कर आई और उन्होंने उन धारणाओं को दूसरे लोगों में भी प्रसारित करना शुरू कर दिया कि हम बुद्ध की बातों को क्यों माने, हम अपने आप भी ये काम कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी भी आंदोलन में आता है या किसी भी वो धम्म का हिस्सा बनता है, धार्मिक आंदोलन का हिस्सा बनता है या किसी व्यवस्था का हिस्सा बनता है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि जो मैं अभी तक कर रहा था, जो वो जिस भी व्यवस्था से आता है उस व्यवस्था में ही उसको आनंद आता था, लेकिन जब वो किसी आंदोलन में आता है, किसी आंदोलन का हिस्सा बन जाता है, तो उसे लगता है कि यहाँ पे भी मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, यहाँ पे भी जैसे मैं चाहूं ऐसा ही होना चाहिए। और जब वो ऐसा नहीं होता है तो उसके मन में फिर दुर्विचार आने लग जाते हैं, दुष्ट विचार आने लग जाते हैं और फिर वो अपनी दुष्टता से किसी और को भी तैयार करता है। जैसे आप सब लोगों ने महाकाणिक बुद्ध द्वारा बताया गया महामंगल सूत्र है, उसमें पहली ही गाथा महाकाणिक बुद्ध सुनाते हैं कि असेवनाच बालानंग पंडित असेवनाच बालानंग पंडितानच सेवना पूजाच पूजनीयानंग एतंग मंगलमुत्तमं। असेवना यानी कि बुद्ध ने कहा कि जो भी व्यक्ति मूर्खों की संगति करता है, मूर्खों की संगति नहीं करनी है, बुद्धिमानों की संगति करनी है और वंदनियों की वंदना करनी है, यही उत्तम मंगल है। तथागत इसमें समझाते हैं कि कोई व्यक्ति जब मूर्खों की संगति में आ जाता है और मूर्ख होते हुए वो अपने आप को विद्वान मानने लग जाता है और वो अपने जैसे और मूर्खों को भी इकट्ठा कर लेता है और सभी लोगों को इकट्ठा करके उसे लगता है कि अब तो मैं विद्वान हो गया, और वो जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, जो चाहे भिक्षु है चाहे भिक्षुनियां है, धम्म के शावक होते हैं, उन पे वो उनको आरोपित करने लग जाते हैं, तो उनका कभी भी मंगल नहीं हो सकता। वो हमेशा ही खुद पीड़ा में रहते हैं, क्योंकि देखिए जब किसी व्यक्ति को हमें कुछ भी दुख पहुंचाना है तो पहले उस दुख के लिए हमें स्वयं भी तैयार होना पड़ता है, पहले उस दुख के लिए ना जाने कितने लोगों से हमें बात करनी होती है, तो ही हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ गलत कर पाते हैं। तो इसमें इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मूर्खों की संगति करता है और विद्वानों को या भिक्षु भिक्षुणियों का आदर सत्कार नहीं करता है, जो वंदनीय है, जो वंदन करने योग्य है, उनको वंदन नहीं करता है, उसका कभी मंगल नहीं होता है। मंगल किसका होता है? कि जो मूर्खों की संगति नहीं करता है, जो वंदनियों की वंदना करता है और जो भिक्षु भिक्षुणियां है, जो प्रज्ञावान है, शीलवान है, आचरणवान है, उनकी जो वो पूजा वंदना करता है, यानी कि उनको प्रणाम करता है, उनका आदर सत्कार करता है, उसी का मंगल होता है। तो इस एक गाथा में तथागत बुद्ध ने बता दिया है और उसमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति जब मूर्ख होता है और मूर्खों के साथ रहता है तो उसकी धारणा को हम किस तरह से बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं? बस उसकी धारणा तभी बदल सकती है कि जब वो धम्म को अच्छे से पढ़ सकता है, जब वो सम्यक दृष्टि को पढ़ ले, जब वो शील को पढ़ ले कि शील में कहा गया है कि चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, और किसी भी व्यक्ति की जब हम चुगली निंदा करते हैं
और चुगली निंदा करने के बाद हमें लगता है कि हमने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, हमने तो देखो उसका ये बिगाड़ दिया है। चुगली निंदा करने वाला थोड़ी देर के लिए तो खुश हो सकता है, आनंदित हो सकता है, लेकिन उसके बाद में जो उसके मन में पीड़ा होती है, उसके बाद में जो उसका मन दुखी होता है, वो तो वही व्यक्ति जानता है, उसके अलावा तो कोई दूसरा नहीं जानता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि जो भी व्यक्ति धम्म में पारंगत हो जाता है, जो भी व्यक्ति शीलों का आचरण करता है और जो भी व्यक्ति बुद्ध धम्म और संघ तीनों में श्रद्धा रखता है। देखिए, हम हर बार जब वंदना करते हैं उस समय सिर्फ बुद्ध वंदना कोई नहीं करता है, बुद्ध धम्म संघ तीनों वंदना की जाती है। तीनों वंदना क्यों की जाती है? तीनों को नमन या वंदना इसलिए की जाती है कि जो धम्म हमें ये सिखाता है कि जो महाकारुणिक बुद्ध ने धम्म दिया वो हमें बुद्ध ने दिया, इसीलिए हम बुद्ध को नमन कर रहे हैं। और जो हमें रास्ता मिला वो धम्म बुद्ध का दिया हुआ रास्ता है, अच्छा रास्ता है, उस पर चलकर कल्याण होगा, इसीलिए हम धम्म को नमन करते हैं। और जो संघ को नमन किया जाता है कि संघ उस धम्म को लेकर चल रहा है, संघ उस धम्म को लेकर लोगों के पास जा रहा है, समाज का कल्याण कर रहा है, तो इसलिए संघ को भी नमन किया जाता है। और यही धम्म का वास्तविक रूप है कि हमें सम्यक दृष्टि को अपनाते हुए, सम्यक दृष्टि पर चलते हुए, सम्यक दृष्टि रखते हुए हमें बुद्ध धम्म संघ की रक्षा भी करनी है, सुरक्षा भी करनी है। अगर बुद्ध धम्म संघ की सुरक्षा नहीं करेंगे, और सुरक्षा कौन करेंगे? जिसका दृष्टिकोण अच्छा होगा, जो अच्छा दृष्टिकोण रखेगा। जिसकी पहले ही दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, जो पहले ही मिथ्या भावनाओं में भरा हुआ है, वो कभी भी बुद्ध धम्म संघ की रक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए बुद्ध धम्म संघ की रक्षा के लिए हमें उच्च दृष्टिकोण रखना होगा। और उच्च दृष्टिकोण यही कहता है कि किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं मानना चाहिए, किसी भी बात को बिना किसी सबूत के नहीं मानना चाहिए। यही बुद्ध का भी मार्ग है। जैसे हमने 2 घटनाएं बुद्ध के समय की बताई कि अहिंसक भी अंगुलीमाल बना और अंगुलीमाल से फिर मानव बना। और 2 भिक्षु, वही भिक्षु दोनों साथ थे। एक भिक्षु के मन में करुणा आई और एक भिक्षु के मन में संशय पैदा हुआ, तो दोनों का दृष्टिकोण अलग है। इसी तरह से समाज है, इसी तरह से समाज में रहने वाले लोग हैं कि कुछ लोगों का दृष्टिकोण तो इतना उच्च लेवल का होता है और कुछ लोगों का दृष्टिकोण इतना निम्न लेवल का होता है कि वो जो बातें नहीं भी होती है उन बातों को भी बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, उन झूठी बातों को भी प्रसारित करते हैं और उन झूठी बातों से भी वो धम्म का इतना भारी नुकसान करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे इतने निम्न दृष्टिकोण से हम धम्म का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से भी ये कहना है कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी व्यवस्था होती है, वो इतनी आसानी से खड़ी नहीं होती है। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बहुत बड़ा दृष्टिकोण चाहिए और बहुत दूरदृष्टि भी चाहिए। बिल्कुल निम्न दृष्टि जिसकी होती है वो किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। जिसकी दूरदृष्टि होगी वही एक बड़े आंदोलन को चला सकता है। इसीलिए जो भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं या जो भी व्यवस्थाएं बनती है, उनमें किसी भी तरह की जब कोई ऐसी बात होती है तो उस बात को हमें दृष्टिकोण के हिसाब से ही देखना चाहिए कि इस बात को कौन व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति जो कह रहा है वो किस स्तर का व्यक्ति है, वो किस लेवल का व्यक्ति है, क्या उसकी एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब उसने क्या जान लिया है। तो ये सारी चीजें आती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो धम्म यही कहता है कि अगर हम एक दूसरे से अच्छा संबंध रखते हैं, एक दूसरे से अच्छा संबंध रखने से पहले
हमें अपने दृष्टिकोण को उच्च करना होगा। जब दृष्टिकोण ऊंचे होंगे तो हमारे संबंध भी अपने आप ही मधुर होने लगेंगे। लेकिन हम धारणाएं बना लेते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति तो ऐसा ही है, वो तो इसी तरह से है, उसका तो ऐसा ही विचार है। और खास तौर पे अगर हम समाज की बात करते हैं, समाज में महिलाओं के प्रति बड़ी ऐसी धारणा बन जाती है कि वो तो ऐसी ही है। अभी ताजे उदाहरण आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मैं भी परसों जंतर मंतर पे गई थी। जंतर मंतर पे जितने युवा थे उतनी युवा लड़कियां भी थी। वहां पे लड़कियां भी घरों से आई हुई थी, और जिन लड़कियों को घरों से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, लड़कियां घरों से झूठ बोल बोल कर आई। अब किसी का दृष्टिकोण होगा तो कहेंगे देखो घर से झूठ बोलकर आई है, लेकिन उनके मन में क्या भाव था कि हम भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। ये सच की लड़ाई है, इस सच की लड़ाई में हमें भी शामिल होना है। इसीलिए लड़कियां, महिलाएं, युवा लड़कियां जो बिल्कुल 18 साल की लड़की है, 18 साल से लेकर के 25 साल की लड़की है, 30 साल की है, तो सभी लड़कियां वहां मौजूद थी। कोई कहीं बैठी, कोई नारे लगा रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से सारी उसको देखा, और देखने के बाद ये लगा कि हम कहते हैं कि हर जगह पर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां पर अपनापन कितना था कि लड़के हैं वो उनकी सुरक्षा बन के खड़े हैं, उनकी ढाल बन के खड़े हैं। 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उसमें भी सब लोग वीडियो भी देख रहे हैं, सब लोगों ने देखा। जब लड़कियों पे आंच आ रही थी तो लड़कों ने हाथ पकड़ के ढाल बन गए, जब लड़कों पे आंच आ रही थी लड़कियां गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। वहां कोई भेद नहीं था, वहां कोई ये नहीं था कि ये लड़की है, ये लड़का है। वहां सिर्फ एक आंदोलन के लिए लड़ा जा रहा था, एक अधिकारों की हक की लड़ाई के लिए लड़ा जा रहा था। इसीलिए वहां पर किसी का भी निम्न दृष्टिकोण नहीं था, सबके हाई लेवल के दृष्टिकोण थे। इसीलिए वहां पर किसी को भी, कोई भी, किसी के दिमाग में कोई भी मिथ्या धारणा नहीं आई। सभी अपनी सम्यक आंखों के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ सभी लोग लगे हुए थे। और जब आंदोलन में सभी लोग उच्च दृष्टिकोण के साथ लगते हैं तो जीत अवश्य होती है। इसी तरह से धार्मिक आंदोलन भी होते हैं। जैसे हमें पता है कि धम्म भूमि का जो आंदोलन है वो परम श्रद्धेय भंते जी काफी लंबे समय से संघर्षों के साथ यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। उनका जो उच्च लेवल का दृष्टिकोण है, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, और जब से भंते जी कॉलेज लाइफ से भी लेकर के, जब तो भिक्खू भी नहीं थे, कॉलेज लाइफ में, कॉलेज के बाद में फिर नौकरी में आए, नौकरी के बाद से भी भंते जी फिर चिवर में आए, तब से ही भंते जी इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। और जब आंदोलन बढ़ता दिखता है, आंदोलन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आंदोलन में सभी लोग उच्च दृष्टिकोण वाले हैं, सभी लोगों की जो धारणाएं हैं, मिथ्या धारणाएं हैं, वो टूट चुकी है। सभी सम्यक दृष्टि के साथ चल रहे हैं, धम्म का पालन करते हुए चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में संशय पैदा हुआ, उन्होंने सोचा, कुछ मूर्खों की टोली बनी, उन्होंने सोचा कि हम इस आंदोलन को किस तरह से बखेर सकते हैं, और उन्होंने बखेरने का प्रयास भी किया। लेकिन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति शीलवान होता है, आचरणवान होता है और एक संकल्प के लेकर चलता है तो उसे कोई रोकने वाला भी नहीं होता है। इसीलिए जब दृष्टिकोण हमारे हाई लेवल के हो जाते हैं तो फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, फिर उस आंदोलन को कोई पीछे नहीं धकेल सकता है। तो इसीलिए धम्म भूमि का आंदोलन कोई भी मिथ्या धारणाओं वाला या कोई भी निम्न स्तर वाला व्यक्ति या किसी भी तरह की दुर्भावना वाला व्यक्ति, पूर्वाग्रह वाला व्यक्ति नहीं इसको तोड़ सकता है।
और ना ही इसमें रुक सकता है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति रुक भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं यहाँ कैसे रुकूंगा। यहाँ तो सभी एक संकल्प वाले व्यक्ति रुक सकते हैं, एक संकल्प वाले व्यक्ति ही चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आंदोलन में सहन भी करना पड़ता है। आंदोलन में बहुत सारी चीजें हैं, उनको दूर हटाकर भी चलना पड़ता है। इसीलिए जब तक हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष नहीं होगा, जब तक हमारा दृष्टिकोण तथागत बुद्ध के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाएगा, धम्म से मेल नहीं खाएगा, तब तक हम किसी भी उच्च मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो आज बस मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि हमें अच्छे संबंध बनाने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब हम दृष्टिकोण को बदलेंगे और अपने दृष्टिकोण को धम्म के अनुसार करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम इन्हीं पूर्वाग्रहों में उलझे रहेंगे कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। जैसे धम्म पद के एक गाथा में तथागत बुद्ध ने कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उस व्यक्ति का चित्त कभी भी शांत नहीं होता है। वह व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं रह सकता है। वो हमेशा ही वो व्यक्ति विचलित होता रहता है, उसका चित्त विचलन में रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को छोड़ देता है, इन चीजों से दूर हट जाता है, वह हमेशा शांति में रहता है, उसका चित्त हमेशा शांत बना रहता है। इसीलिए हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जब तक हम इन चीजों में उलझे रहेंगे, हम अपने दृष्टिकोण को कभी भी हाई लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि धम्म का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमें मानव की सेवा करनी है, हमें इस समाज को एक श्रेष्ठ समाज बनाना है। और श्रेष्ठ समाज जब ही बनेगा जब मनुष्य श्रेष्ठ होगा, और मनुष्य श्रेष्ठ जब बनेगा जब हमारा मन श्रेष्ठ होगा, और मन श्रेष्ठ जब होगा जब हम धम्म में विश्वास करते हुए अपने जो मार्गदर्शक है, जो हमें धम्म बता रहे हैं, उनमें विश्वास करेंगे, उनमें श्रद्धा रखेंगे। हमारा अटूट विश्वास ही इस बात की गवाही देता है कि हम महाकारुणिक बुद्ध का जो दिया हुआ धम्म है और उस धम्म को बताने वाले हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल, जो धम्म भूमि के संस्थापक हैं, जो धम्म भूमि को चला रहे हैं, तो ये इस बात को तय करता है कि हम कितने दृढ़वान हैं, संकल्पवान हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई भी मिथ्या धारणाएं नहीं तोड़ सकती है, और किसी भी व्यक्ति को मिथ्या धारणाएं नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है तो उसके अंदर मिथ्या धारणाएं हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति अगर किसी धर्म का या किसी समाज का हिस्सा हो गया है तो उसे मिथ्या धारणाएं नहीं रखनी चाहिए। उसे समाज में नई बातों को, नई चीजों को लाना चाहिए, और समाज में जो ऐसी दुर्भावनाएं हैं, जो समाज में प्रचलित है, आज तक जो प्रचलित हैं भावनाएं, उन चीजों को भी छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम एक नए समाज बनाने के लिए निकले हैं, उसके लिए हमें निरंतर काम करना है, और उसके लिए हमें दृष्टिकोण को भी उच्च रखना है। आज आप सब लोगों ने इस देशना को सुना, और मैंने प्रयास किया कि मैं आप लोगों को थोड़ा बेहतर बता सकूं। मैंने बताने का प्रयत्न किया, आप सब लोगों ने सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बहुत